चार ऐसी चीज़ें जो कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उस्मान आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नए टॉपिक के साथ। बेसिकली आज हमारे टॉपिक का मकसद ये है कि हम हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी चीज़ अपॉर्चुनिटी लेके आएँ, उनके लिए ऐसी एक नॉलेज की बात लेके आएँ ताकि उनको इन्वेस्टमेंट करने में फ़ायदा हो। मिडिल क्लास बंदे के लिए सबसे मेन चीज़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए चार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो चार चीज़ें लाजमी जान ले। तो सबसे पहली मेन चीज़ आ जाती है इसकी लोकेशन सोसाइटी की। सोसाइटी कहीं भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी लोकेशन देखें। लोकेशन देखने का मकसद ये होता है बेसिकली कि आपको उस जगह का एक्सेस कैसे मिलेगा, उस जगह की एक्सेस आपको किस जगह से मिल रही है। तो इस चीज़ की मैं आपको बेसिकली छोटी छोटी एग्जांपल्स देता रहूँगा सोसाइटीज़ की। तो लोकेशन की बात करूँ तो जैसे कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है, आपकी मेन जीटी रोड पे है। आप रावलपिंडी से जा रहे हैं, आप लाहौर से जा रहे हैं, आप जेलम से जा रहे हैं, तो हर जगह से इजीली एक्सेसिबल है। ऑन मेन जीटी रोड है, 2 मेन गेट्स आ रहे हैं इसके। सेकेंडली एक और सोसाइटी एग्जांपल दूं तो जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी आ जाती है, आपकी मेन मोटरवे पे है। आप कहीं लाहौर से आ रहे हैं या आप इस्लामाबाद से जा रहे हैं तो आपको मोटरवे के थ्रू आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं हर जगह को। सेकंड मेन चीज़ जो इसमें आ जाती है वो इसकी डेवलपमेंट, जो इसके डेवलपर्स आ जाते हैं, जो कौन इसको डेवलप कर रहे हैं सोसाइटी को। तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि इसको डेवलप कौन करने जा रहा है और इसको लाइक उसका हिस्ट्री क्या है, कि वो पहले ऐसा कोई काम कर चुका है या उसने पहले ऐसे कोई काम नहीं किया। तो ये चीज़ जानना एक बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मिडिल क्लास बंदे के लिए इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मिडिल क्लास जो होती है बेसिकली वो अपनी सैलरी में से जो है 10 से 15 हज़ार महीने के निकालता है या 20-25 हज़ार महीने के निकालता है और इंस्टॉलमेंट पे करता है। अगर वो इंस्टॉलमेंट किसी ऐसी जगह पे लगा दे जहाँ पे उसको कोई मुनाफा ना हो रहा हो, जहाँ पे उसके ये जो मंथली इनकम उसकी आ रही है, मंथली इनकम वो जनरेट कर रहा है अपनी 15 से 20 हज़ार, जो कि उसकी सालों की कमाई है, वो मतलब उसका सरमाया है, वो अगर किसी गलत जगह पे लगा देता है तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये उसके लिए भी। तो हिस्ट्री ऑफ डेवलपर्स की बात करूं तो जैसे कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैं एग्जांपल दे देता हूं इसमें भी आपको। इसके डेवलपर्स जो हैं बीएसएम डेवलपर्स हैं, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो है खारियां में डिलीवर करके आए हुए हैं। उसके बाद जो है आईफल इनक्लेव डिलीवर करके आए हुए हैं और नेक्स्ट मेन चीज़ इस दिसंबर में जो आईफल इनक्लेव की पोजेसन भी देने जा रहे हैं। और जो है न्यू मेट्रो सिटी में आप जैसे कि आप सबको पता है उसकी डेवलपमेंट वीडियोज़ आप देखते रहते हैं, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम स्टार्ट किया हुआ है इस टाइम। जो है डेवलपमेंट के लिहाज से न्यू मेट्रो सिटी नो डाउट बहुत बेहतरीन चल रही है। दूसरी साइड पे अगर मैं आपको हिस्ट्री ऑफ डेवलपर्स बताना चाहूँ तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेवलपर्स हबीब रफ़ीक नो डाउट पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स में से एक हैं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जो हैं डिलीवर किए हैं। उनके अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं, बकाया पाकिस्तान में भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरी साइड पे अगर मैं रूडन की एग्जांपल दे दूं आपको, रूडन के डेवलपर्स यूपीडीएल गुलबर्ग जैसे एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो कि लोगों का एतमाद है उस चीज़ पे कि वो डिलीवर करके आए हैं। उसके प्लानर्स जो आ जाते हैं अर्बन नेस्ट पार्क वाले डेवलपर्स जो हैं, बेसिकली सेमी गवर्नमेंट इदारा है वो आपका, और वो बेसिकली पाकिस्तान और ओवरसीज़ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिलीवर करके आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री जानने का मकसद यही होता है आपका कि आप ऐसे बंदे पे रिलाई कर रहे हैं जिसने पहले ये चीज़ डिलीवर की हुई है, ना कि ऐसे बंदे पे रिलाई कर रहे हैं जिसने पहले ये चीज़ ऐसी कोई डिलीवर की ही नहीं है। अब मैं कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी आ जाती हैं जो कि बिल्कुल न्यू फ्रेश होती हैं और आप अगर कोई बंदा एज़ करता है कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं और मुझे 6-7 महीने में मुनाफा मिल जाए, और नो डाउट वो स्टार्ट में अगर थोड़ा मुनाफा दे देती हैं तो लॉन्ग टर्म जाके आपको ये लगता है अब ये काम नहीं कर रही, अब इनसे काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनका पास्ट में कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है उस चीज़ में। तो इस वजह से जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लॉप हो जाती है। और थर्ड एंड द लास्ट मेन चीज़ इसकी है, आपका आ जाता है लीगल स्टेटस क्या है सोसाइटी का। लीगल स्टेटस मैं आपको अगर लीगल स्टेटस को एनओसी पे देखना चाह रहे हैं कि एनओसी ही एक सोसाइटी का लीगल स्टेटस होता है, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद बेसिकली अगर मैं सच कहूँ तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि अपने काम में बहुत अच्छी हैं, पीछे उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन एनओसी के लिहाज से वो उनके पास अभी तक प्रॉपर एनओसी नहीं है। तो अगर लीगल स्टेटस की बात करें तो पिछले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि वो अच्छे डिलीवर करके आए हुए हैं, लेकिन
वही सेम चीज़ जो है उनके साथ रिपीट हो रही है इस टाइम। आरडीए हो गया, आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गया, वो उन्होंने अप्लाई तो किए हुए हैं हर जगह पे, लेकिन सबसे मेन चीज़ अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट में कहूँ तो एक वो चीज़ आ जाती है कि एक बंदे की हिस्ट्री है, एक बंदे की डेवलपमेंट है, और सोसाइटी जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी किस जगह से है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो MNG मार्केटिंग पे तशरीफ़ लाएं और आज ही अपना बेहतरीन प्लॉट और बेस्ट कंसल्टेंसी हासिल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।